Subscribe now. घर से ना निकले और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। वहीं इटावा में 100% पालन के लिए नोडल अधिकारी इटावा सुधीर एम बोबड़े, मंडलायुक्त कानपुर मंडल जेबी सिंह, जिलाधिकारी इटावा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर एवं थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख स्थानों पर भ्रमण कर लॉकडाउन की तैयारियों का जायजा लिया गया। लॉकडाउन को लेकर के बांदा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और पुलिस महकमे के साथ खुद डीआईजी सड़कों पर उतरे और लॉकडाउन की पालन को लेकर के हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी और एसएसपी ने अवैध खनन को लेकर के स्टोन क्रशर्स पर की छापेमारी। अवैध खनन पर डीएम की कार्रवाई से हड़कंप मचा। हरदोई के टडियावा इलाके में पहुंचा टिड्डियों का दल। टिड्डियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने ताली बजाकर टिड्डी दल को भगाया है। वहीं कानपुर में शहीद हुए दरोगा अनूप कुमार सिंह को कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ के पेलखरी गांव पहुंच करके शहीद के परिजनों से मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्रमोद तिवारी ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की। विकासगंज में एक बाइक सवार युवक टैंकर की चपेट में आ गया, जिसके चलते टैंकर में फंसा 1 किलोमीटर घसीटता चला गया। साथ ही बाइक में टक्कर लग जाने से कार यहां पर बाइक जो है धूप कर जलने लगी, जहां पर घायल युवक पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फर्रुखाबाद में पुलिस ने बीते दिनों मक्के के खेत में सिर कुचल करके हुई हत्या मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सगे भांजे ने 10,000 रुपए के लेन देन के चलते की थी, साथ ही संग मिलकर के मामा किया गया। वहीं कन्नौज में आकाशीय बिजली गिरने से एक फेरी व्यापारी की मौत हो गई है। फेरी व्यापारी तेज बारिश से बचने के लिए खड़ा हुआ था एक पेड़ के नीचे। सौरेख थाना क्षेत्र के नगला समाधान गांव का पूरा मामला है। वहीं बांदा के बब्बेरू थाना क्षेत्र के मझिवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बरेली के थाना कैंट के लाल फाटक रेलवे क्रॉसिंग के बीच ईंट से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते 1 घंटे तक बरेली चंदौसी रेल लाइन पर यातायात बंद रहा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि योगी सरकार खून के बदले खून की तर्ज पर काम कर रही है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया है और प्रयागराज के शहीद एसआई नेबूलाल बिंद के पिता ने कहा कि आज विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उनकी आत्मा को शांति मिली है। कानपुर देहात के गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर मामले में विकास की मौत से लोगों में खुशी का माहौल है। पुलिस सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर के बयान दिया कि विकास की मौत से कई राज दफन हो गए हैं और राज से पर्दा ना उठे, इसलिए फर्जी एनकाउंटर किया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विकास दुबे एनकाउंटर की जांच की मांग की है। मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि पूरे मामले में राजनीतिक तत्वों के गठजोड़ की जांच होनी चाहिए। वहीं औरैया के टुडुखला गांव के रहने वाले शहीद सिपाही राहुल के पिता और बहन ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के मारे जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की कार्रवाई सराहनीय है। विकास के साथियों पर भी पुलिस कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं विकास की गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर के बाद कानपुर में शहीद हुए उप निरीक्षक अनूप सिंह के पिता रमेश सिंह ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इनका आरोप है कि अगर इस तरह के लोग पुलिस में रहेंगे तो अपराध बढ़ता रहेगा और कर्मचारी मारे जाते रहेंगे। बांदा में दुर्दांत विकास दुबे के एनकाउंटर में शहीद सीओ के पैतृक गांव सहेवा में खुशी का माहौल है। लोग शहीद सीओ को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और शहीद के परिजनों ने सीएम योगी और यूपी पुलिस को शुक्रिया कहा है। बाराबंकी के थाना लोनी कटरा के एक सिपाही कोरोना रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद पूरे थाने को सैनिटाइज भी किया गया। ग्रेटर नोएडा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अनिल दुजाना गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई की है, जिसके चलते पुलिस ने अनिल शर्मा उर्फ सोनू शर्मा की 2 नैनो कार समेत एक i20 कार कुर्क की है। वहीं बाराबंकी के दरियाबाद ओवरब्रिज के पास 5 दिन पहले लगाई गई जीने की शटरिंग खोलते वक्त जीना भरभरा करके गिर गया। हादसे में एक मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई। कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भाजपा नेताओं ने कन्नौज में खुशी जाहिर की है। वहीं भाजपा नेताओं ने छिबरामऊ विधानसभा में जुलूस निकाल करके योगी और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए देवर द्वारा भाभी की गोली मारकर हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने सीपी ऑफिस का घेराव किया। परिजनों ने पुलिस पर राजनेताओं के दबाव पर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।
वहीं मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाश सुल्तान और पप्पू को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से एक चोरी की बाइक, 2 तमंचे समेत कारतूस बरामद किए। वहीं बाराबंकी के नगर कोतवाली इलाके में विस्फोटक जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस और बम डिस्पोजल दस्ते ने संदिग्ध वस्तु को निष्क्रिय किया है और पुलिस ने निष्क्रिय वस्तु की जांच के लिए भेजा। उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में फरदपुर मंडी आम बेचने जा रहे स्कूटी सवार किसान की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक को दौड़ाकर पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं बुलंदशहर के बीबीनगर गांव में दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय नहीं मिलने के चलते आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि युवती से 1 वर्ष पूर्व रेप मामले में पुलिस की तरफ से किसी प्रकार कार्रवाई नहीं करने की बात थी। हाथरस में एक पानी प्लांट में काम करने वाले मजदूर का प्लांट में शव मिलने से हड़कंप मचा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र के IIM रोड पर स्कूटी सवार महिला को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे स्कूटी सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं हरदोई की सुरसा पुलिस और स्वाट टीम ने फर्जी प्रमुख सचिव और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। खुद के प्रमुख सचिव बता करके सुरसा चौकी प्रभारी को तबादला करने की दे रहे थे धमकी। आगरा के बाह थाना इलाके के रहने वाले हैं तीनों अपराधी। प्रदेश भर में हुए 3 दिन के लिए लॉकडाउन के चलते लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने पूरे लखनऊ में 80 थानों की पुलिस को अलर्ट पर रखा है। साथ ही डीएम ने सभी टीमों को अपने भ्रमण क्षेत्र में जारी प्रोटोकॉल को पालन कराने की बात कही है। वहीं ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र के करमारा गांव में बिजली के खंभे पर लाइट सही करने चढ़े किसान की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी के कोरिनपुरवा गांव में सरयू नदी की लगातार हो रही कटान और प्रशासन की बेरुखी से मजदूर ग्रामीण घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जिसके कारण ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों को तोड़ करके सुरक्षित जगह पर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं कानपुर कांड में शहीद हुए बांदा के सीओ देवेंद्र मिश्रा को श्रद्धांजलि देने सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी उनके गांव पहुंचे, जहां पर विधायक ने शहीद के परिजनों से मिलकर के शहीद परिवार को सांत्वना दी। कानपुर में भी बारिश से कानपुर नगर निगम की सड़कों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जिसके चलते नाले और नालियों के सफाई के लिए पास हुए 10 करोड़ के टेंडर की पोल खुलती हुई नजर आई। वहीं जलभराव के कारण कानपुर के गोविंद नगर, ट्रांसपोर्ट नगर और अन्य इलाकों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बहराइच के हिरनपुरवा में एसटीएफ और हरदी पुलिस ने एक मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश को ढेर किया है। बदमाश पर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने बदमाश से कई असलहे बरामद किए। वहीं बिजनौर के रामगंगा नदी के स्टील ब्रिज पर मगरमच्छ ने चीतल को अपना शिकार बना लिया, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। और वहीं मिर्जापुर के धुंधी कटरा में जर्जर मकान गिरने से 3 मासूम घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। हादसे के बाद हरकत में आई नगर पालिका ने मकानों को चिन्हित किया है। वहीं हरदोई के गोपालपुर गांव में घर में घुसकर के नकदी और जेवर लूटने और विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर जानलेवा हमला किया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव में आइकॉन अस्पताल का दूसरे नाम से पंजीकरण करवा करके फर्जी तरीके से संचालन की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की टीम ने मामले की जांच के बाद अस्पताल को सीज कर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं फिरोजाबाद में 10 जुलाई की रात्रि से 13 जुलाई के सुबह तक लगने वाले लॉकडाउन को लेकर के एसएसपी ने अधिकारियों के साथ चर्चा की और अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। वहीं बागपत की बढ़ौत पुलिस और एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश राहुल किशोरी को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और बाइक बरामद की है और बदमाश पर लूट, हत्या, रंगदारी मांगने जैसी संगीन धाराओं में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा में 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक सब्जी विक्रेता को गोली मारकर घायल किया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। और वहीं मथुरा की काशीराम कॉलोनी में आर्थिक तंगी के चलते 12 साल की किशोरी ने आत्महत्या कर ली। किशोरी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। वहीं केरल में प्रदर्शन कर रहे भाजयुमो के कार्यकर्ताओं
कोझिकोड में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सभी कार्यकर्ताओं ने सोने की तस्करी के मामले में सीएम पिनराई विजयन से इस्तीफे की मांग की। वहीं तिब्बती यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला और चीनी झंडा जलाया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश की बांसमारी सीमा चौकी इलाके में बीएसएफ जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मवेशी के तस्करों को गिरफ्तार किया है और जवानों ने पशु तस्करों के पास से 5 पशु बरामद किए। बिहार के पश्चिम चंपारण में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। ऑपरेशन के दौरान सिपाही के हाथ में गोली लगी है। वहीं सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। दिल्ली कस्टम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 10 लाख विदेशी सिगरेट बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपए बताई जा रही है और सिगरेट की खेप को कोविड स्पेशल ट्रेन के जरिए वाराणसी से दिल्ली लाया गया था, जिसे तस्करों ने स्पेशल ट्रेन में अलग अलग स्थानों पर छुपा रखा था। वहीं तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस कर्मियों की कथित यातना के बाद पिता पुत्र की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच की कमान संभाल ली है। इसके चलते आज मामले की जांच सीबीआई अपने हाथ में लेने पहुंची है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में बने 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम शिवराज सिंह के अलावा कई अन्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बिहार के बगहा में एसएसबी की स्पेशल टीम से हुए एनकाउंटर में 4 नक्सलियों की मौत हो गई है और पुलिस ने नक्सलियों के पास से लूटे गए अत्याधुनिक हथियार बरामद किए। असम में बाढ़ के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ से 11,600 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं पूरे राज्य में अब तक बाढ़ और भूस्खलन के कारण 64 लोगों की मौत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर वास्तविक स्थिति की समीक्षा करने के लिए सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात कर उनके साथ बैठक की और बैठक में रक्षा मंत्री ने अधिकारियों से सीमा पर अभी तक की सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने टेलीफोन कॉल के जरिए दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौतों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए भी बातचीत की। वहीं भारत सरकार के 59 चीनी ऐप्स को बंद करने के फैसले पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम अपने राज्य में चीनी उपकरणों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना समीक्षा बैठक में कोरोना पर नियंत्रण के लिए नागरिकों की निगरानी समिति बनाने का सुझाव दिया। ठाकरे ने कहा कि कोरोना से लड़ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें जन भागीदारी भी जरूरी है। वहीं पोलादपुर के पास धमदेवी गांव में भूस्खलन के कारण मुंबई गोवा राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाने का काम किया। वहीं देश के नामी ब्रांड अमूल को संचालित करने वाली गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ में वर्चस्व के लिए प्रदेश की सहकारी डेयरी से जंग शुरू हो गई है। 38,550 करोड़ के टर्नओवर वाली इस संस्था का संचालन भाजपा समर्थक नेताओं के हाथ में है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से रविवार तक भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में भारी बारिश के साथ साथ भूस्खलन की आशंका जताई गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार की जा रही सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अमरनाथ की सालाना तीर्थ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। वहीं सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर सकता है। ये रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और वहीं दिल्ली में 25 मार्च से कोविड-19 को लेकर के सख्त लॉकडाउन के बावजूद 2020 के शुरुआती 6 महीनों में करीब 24,000 लोगों ने वायु प्रदूषण के चलते अपनी जान गंवाई है। वंदे भारत वापसी अभियान के तहत अब तक 5.80 लाख से ज्यादा भारतीय विदेशों से देश लौटे हैं। 97,000 से अधिक भारतीय नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जमीनी जांच चौकियों के रास्ते लौटे हैं। और वहीं वित्तीय शेयर्स में गिरावट के चलते सेंसेक्स शुरुआती सत्र में 36,526.22 के निचले स्तर तक गया है और 173.77 अंक या फिर 0.47% टूट करके 36,563.92 पर कारोबार कर रहा था। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के हालातों में सुधार हुआ है। मरीजों के ठीक होने की दर में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली में अब तक 82,226 लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जिससे मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर के 76% हो गई है।
वहीं दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2187 नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 1,07,051 हो गई और दिल्ली में 24 घंटे में 45 लोगों ने संक्रमण से अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 2,30,599 हो गया है। अब तक यहां पर 1,27,259 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,667 लोगों की मौत हुई। वहीं तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 1,26,581 हो गई है। 78,161 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,765 लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 39,194 हो गई है। यहाँ पर अब तक 27,718 लोग ठीक हो चुके हैं। 2,008 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। तेलंगाना में कोरोना संक्रमण के मामले 30,946 हो गए हैं। यहाँ पर अब तक 18,192 लोग ठीक हो चुके हैं। 331 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों के मामले बढ़कर के 25,911 हो गए हैं। 16,826 लोग ठीक हो चुके हैं। 854 लोगों की मौत हुई है। वहीं कर्नाटक में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 31,105 हो गया है। 12,833 लोग ठीक हो चुके हैं। 486 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पाकिस्तान की कोर्ट में अमेरिका के खिलाफ कोरोना फैलाने के लिए $20 अरब का मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान की कोर्ट में स्थानीय युवक की इस याचिका पर इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी उच्च आयोग लाहौर में अमेरिकी महावाणिज्य और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या फिर PIA के चार्टर्ड विमानों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी है। पायलट्स के योग्यता संबंधी गलत जानकारी और कागजात दिखाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। चीन की छह पर एक बार फिर नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने भारत के विरोध में अपने स्वर ऊंचे कर लिए हैं और नेपाली प्रधानमंत्री ने भारतीय समाचार चैनल्स पर आरोप लगाते हुए उस पर बैन लगा दिया है। दूरदर्शन को छोड़कर के बाकी सभी भारतीय समाचार चैनल्स पर बैन लगाया गया है। भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान ने जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दे दी है और पाकिस्तान ने दावा किया है कि जाधव को यह अपील दायर करने के लिए उसे विशेष अध्यादेश लाना पड़ा है। वहीं भारत ने नेपाल के इस पूरे दावे को मान्य करार दिया। भारत और चीन के बीच तनाव कम होने के बाद एक सप्ताह में दूसरी बार होने वाली WMCC की बैठक में भारत और चीन के बीच मतभेद दूर करने की कोशिश की जाएगी। बोलिविया के अंतरिम राष्ट्रपति जेनिन अंज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जेनिन आइसोलेशन में रहने के बावजूद काम जारी रखेंगी और बोलिविया में अब तक 43,000 से ज्यादा कोविड-19 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले दोगुने हो गए हैं और मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है और अमेरिका में एक दिन में 61,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और 946 लोग